बोल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के मोती में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे आलम इस्लाम में माह रबीउल अव्वल का चांद नज़र आया। कुछ इस रियासतों में कल नज़र आया और कुछ में आज नज़र आया। तो आज यकम रबीउल अव्वल को पहला एपिसोड है। प्रोग्राम का नाम है इल्म के मोती। आगाज़ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस महीने की मुताबिकत के साथ करता हूँ कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं। आंखें राहों में बिछाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। अब तो आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अब तो आसार बताते हैं कि आप आते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और नाज़रात, प्रोग्राम इल्म के मोती यानी हमारा क्विज़ शो जो माह रबीउल अव्वल को पेश नज़र रखते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से मुताल्लिक़ सवालात व जवाबात का एक प्रोग्राम है और जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे बच्ची यानी 10 से 15 साल तक की एज लिमिट है हमारे कंटेस्टेंट्स की जो परफॉर्म करेंगे। और इन कंटेस्टेंट्स की जजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए, सरपरस्ती के लिए मुल्क पाकिस्तान के नहायत कदावर और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स और उलमाए दीन हमारे साथ हैं, जिनमें मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों की खिदमत में। और बताते चलूँगे हमारे साथ जो आज 3 कंटेस्टेंट्स परफॉर्म करेंगे उनमें कंटेस्टेंट ए है मोहम्मद अरसलान, जामिया रशीद से आपका ताल्लुक़ है, आप मोहम्मद अरसलान, ठीक है। और कंटेस्टेंट बी हमारे साथ हैं सैयदा सुमैया ज़हरा और आपका ताल्लुक़ है द एजुकेटर स्कूल से। और कंटेस्टेंट सी उबादा अब्दुल माजिद हैं जिनके ताल्लुक़ है जामिया अनवर से। जी हाँ, ये तीनों कंटेस्टेंट्स आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे खड़े हुए और नज़र भी आ रहा है चेहरों पे आपके कॉन्फिडेंस। तैयार हैं तीनों? आप जानते हैं कि पहला राउंड हमारा बज़र राउंड है, यानी अगर आपको सवाल का जवाब मालूम है तो ही बज़र दबाएंगे। सही जवाब देने की सूरत में 10 नंबर आपको मिलेंगे और गलत जवाब देने की सूरत में 10 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए -10 से आपने बचना है। और ये बताते चलूँ कि नाज़रीन ये क्वालिफाइंग राउंड है और राउंड 1 है। इस तरह 8 मुस्तकिल राउंड्स होंगे जिनमें बच्चों को हम ये सिलेक्शन राउंड कह लें, आप ऑडिशन राउंड कह लें, कि जिसके ज़रिए सेमीफाइनल तक कोई एक बच्चा रोज़ाना की बुनियाद पे अपना नाम हाई स्कोरर जो होगा, हायर स्कोरर, वो अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो जाएगा। और 2 सेमीफाइनल राउंड्स में जो बच्चे आपस में मुकाबला करेंगे उनमें से हम अपने फाइनलिस्ट का इंतखाब करेंगे। और फाइनल राउंड जो हमारा लास्ट राउंड होगा यानी 11th राउंड होगा, उसमें हम देखेंगे कि कौन फाते है। बताते चलूँ कि आज भी जो कंटेस्टेंट्स आए हैं उनके साथ फूड बस्ती की जानिब से, अदनान ज्वेलर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, तोहफे जो इनके साथ जाएंगे। फाइनल राउंड में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर्स होंगे उनके लिए हमारे निहायत वाजिबुल एहतराम और हमेशा मुआविन व मददगार ARYQ TV के हर मौका पर आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे सरपरस्त जनाब सोहेल शम्स साहब इंशाल्लाह कैश प्राइजेज़ इन बच्चों में तकसीम फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा अपने जजेस से कि हमारे बज़र राउंड का आगाज़ आप दोनों ने ही करना है और बज़र राउंड के सवालात में से एक एक सवाल जनाब मुफ्ती हसन साहब और डॉक्टर अहमद काजी साहब करेंगे। जी मुफ्ती साहब, ये बताइए कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान का नामे नामी इसमें गिरामी क्या था? जी कंटेस्टेंट ए, दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए माशाल्लाह। और दूसरा सवाल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी। माशाल्लाह, बहुत ही जल्दी जवाब दे रहे हैं बच्चे तो। बिल्कुल मैं माशाल्लाह। तो सोच रहा हूँ कि सवाल कैसे किया जाए। मजे की बात ये पूरा सवाल सुना है इन्होंने। हाँ, पूरे सवाल सुना। सबसे पहले तो रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद सारे बहन भाइयों को, क्योंकि ARYQ TV की खूबसूरत महफिल इल्म के मोती ये तो लेके ही मोतियों की तरफ जा रहे हैं। वाह। तो बेटा ये बताइए कि कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं? जिसने पहले बजर बजा? कंटेस्टेंट सी, 114। 114 दुरुस्त जवाब, 10 नंबर फिर आपके हुए। और इस तरह कंटेस्टेंट ए और कंटेस्टेंट सी 10-10 नंबर अपने हिस्से में ले चुके। और कंटेस्टेंट बी यानी सैयदा सुमैया ज़हरा, गुड़िया थोड़ी सी मेहनत करनी है क्योंकि ये दोनों जो है ना इनका स्टार्ट अच्छा हुआ है। बहरहाल अभी मुकाबला बाकी है, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी हाजिर दिमागी के साथ इस मुकाबले को आपने लड़ना है। जी तीसरा सवाल, वालिदा के इंतकाल के बाद हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत कंटेस्टेंट ए, दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने।
दुरुस्त जवाब। और 10 नंबर फिर आपके हुए, यानी 20 नंबर्स के साथ इस वक्त आप सबसे आगे। अच्छा बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? कंटेस्टेंट ए सबसे पहले आपने बजाया, अब्दुल्ला। दुरुस्त जवाब। और इस तरह 30 नंबर के साथ आप फिर इस दौड़ में सबसे आगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, कंटेस्टेंट सी, उम्र कितनी थी? कितनी थी? 6 साल। गलत जवाब। और इस तरह आपने जो 10 नंबर मिले थे वो भी गंवा दिए और आपके बाद बजर बजाया था बी ने। जी आप बताना चाहेंगे? दुरुस्त जवाब। इस तरह 10 नंबर आपके हिस्से में और 30 नंबर कंटेस्टेंट ए आपके हिस्से में और आप हो गए दोबारा 0 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक तारीखी जंग है इस्लाम की और वो तमाम तर हक़ व बातिल के मार के जो गज़वात और सराया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर सरपरस्ती में हुए, उनमें मशहूर तरीन मार्का है ग़ज़वा उहुद का। जानते हैं आप लोग ग़ज़वा उहुद? ये बताइए कि ग़ज़वा उहुद में कितने मुसलमान शहीद हुए? कंटेस्टेंट ए 14। गलत जवाब। और इस तरह आप 20 नंबर पे आ गए। सी बताना चाहेंगे ग़ज़वा उहुद में कितने मुसलमान शहीद हुए? बताइए, आपने ही बजर बजाया था। 70। दुरुस्त जवाब। इस तरह 10 नंबर फिर आपके पास आ चुके। आप 10 और बी 10 और कंटेस्टेंट ए 20 नंबर्स पर हैं आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं। चलें जी, ग़ज़वा उहुद में कितने कुफ़ार मारे गए? जी कंटेस्टेंट सी। सर सी ने बजाया पहले। मेरे ख्याल में बी है। जी किसने पहले बजाया? कंट्रोल रूम प्लीज, मैंने नहीं देखा। एक बी। बार और दोहरा दें, बी। चलें बी से ही ले लें। 22 या 37। बिल्कुल सही। इस तरह 10 नंबर आपके हुए। 20-20 यानी कंटेस्टेंट ए कंटेस्टेंट बी 20-20 नंबर्स के साथ इक्वल हैं और 10 नंबर के साथ कंटेस्टेंट सी इनसे अभी तक पीछे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा या हजरत खुदैजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कितने साल रसूल की शरीक हयात रही? कंटेस्टेंट ए 25 साल। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर इस तरह और आपके पास आए। कुरान करीम में कुल कितनी आयात? सी 6666। दुरुस्त जवाब। इस तरह आप भी 20 नंबर पे आ गए, सुमैया भी 20 नंबर पे आ गई और अब्दुल माजिद 30 नंबर्स के साथ अभी भी बरतरी पर। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल, कुरान की सबसे तवील सूरत? जी कंटेस्टेंट सी और ए ने साथ बजाया, मेरा ख्याल ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है मैं कोई और सवाल कर लूं। चलें, कुरान की सबसे मुख्तसर सूरत? सी सूरतुल कौसर। दुरुस्त जवाब। और इस तरह आप 10 नंबर्स के साथ 30 पर और आप भी मेरा ख्याल 30 पर और सुमैया बेटा आप 20 पर हैं। ठीक है, हमारा अगला राउंड जो है वो विजुअल राउंड है और हम दिखाएंगे कोई तस्वीर, मकाम, शख्सियत और इनको बताना होगा कि ये तस्वीर किसकी है। दुरुस्त जवाब देने की सूरत में इनको 10 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब देने की सूरत में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। पहला सवाल कंटेस्टेंट ए यानी कि मोहम्मद अरसलान आपके लिए। मोहम्मद अरसलान कंटेस्टेंट ए जामिअतुर रशीद, बताइए कि ये किस मशहूर ज़माना शख्सियत की तस्वीर है? मैं इसमें आपकी मदद करूं कि एक मशहूर ज़माना कव्वाल है और आपका ताल्लुक़ है जामिअतुर रशीद से, बताइए ये कौन है? अच्छा, इनके नाम में ना मियाँ भी आता है, मियाँ, ये भी एक क्लू है। लंबे लंबे बाल थे और इनकी मशहूर तरीन कवाली नबी नबी या नबी नबी। इससे ज्यादा तो बेटा ये है कि मैं इनका एड्रेस दूं और आपको इनके घर पहुंचा दूं, बाकी तो क्लूज मैंने आपको दे दिया। अगर आप इसका जवाब बताइए। सब बता दिया, सब बता दिया मैंने, बस इनका नाम रह गया। नहीं मालूम, कोई बात, चलो अपने किसी उस्ताद का ही नाम ले लेते बेटा, कुछ तो बोलते। पत्थर का शहर और तकल्लुम की आरज़ू, किसको सुनाऊं हाल, कोई बोलता नहीं, बोल देते आप, कोई बात नहीं। इन्हें कहते हैं अजीज़ मियाँ कव्वाल, पाकिस्तान के मशहूर तरीन कव्वाल। मतलब मैं समझता हूँ साबरी बिरादरान से भी पुरानी बातें हैं। खैर हमारे तो वालिद सुनते थे, मैंने नहीं सुना तो आपने कैसे सुना हो, कोई बात नहीं। चले, बाज़ औक़ात ना वो मंजिलें जो है ना वो मुश्किल होती हैं, तो उसके लिए बीच में भी हर्डल्स आते हैं, उन्हें फेस करना होता है, कोई बात नहीं। कंटेस्टेंट बी, अगला विजुअल आपके लिए, देखते हैं किस्मत आपका साथ देती है या नहीं। जी अगला विजुअल राउंड का कंटेस्टेंट बी यानी सैयदा सुमैया ज़हरा। जी बेटा अगला विजुअल। ओफो, ये भी कव्वाल है, वाह, पाकिस्तान के मशहूर कव्वाल। सुहानी रात थी और सुरखुरू ज़माना था, बताइए। ऑप्शंस
से। ऑप्शंस नाम बताना पड़ जाएगा। इनकी एक मशहूर कवाली है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद ताजदारे हरम। इनके भाई का नाम है मकबूल साबरी, इनके नाम में भी साबरी आता है। अब भी सब बता दिया, नहीं, अब भी बाकी है हजरत, एक ही लफ्ज। 2 लफ्ज है। ये उनके बड़े भाई हैं मकबूल साबरी, अमजद साबरी के वालिद हैं। अमजद साबरी थे ना मशहूर कव्वाल, उनका भी इंतकाल हुआ। आगे चले। जाहिर है आप 6th जनरेशन को 1st जनरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ा गैप। हाँ, कव्वाली नहीं सुनती ना आप? कव्वाली देखा, बच्ची को कुछ और दिखा देते आप। बस अब अच्छा, जाने दो। सही। अब कव्वाली सुननी पड़ेगी आपको इनकी, क्योंकि अब आप विजुअल राउंड में आ गए ना अंकल। ये गुलाम फरीद साबरी इनका नाम है। बहरहाल अगला जो विजुअल है वो कंटेस्टेंट सी आपके लिए, दोनों रहे नाकाम। अगला विजुअल कंटेस्टेंट सी के लिए, और बताइए ये किस मशहूर नाथख्वां की तस्वीर है? ये मशहूर नाथख्वां है पाकिस्तान के, और इनका इंतकाल हो गया, इनका भी साबका बरस इंतकाल हुआ। और आका बोल बंदे जी, इनकी मशहूर ज़माना नात है आका का बोल बंदे आका का बोल, और इनके नाम में आज़म भी आता है। बहुत खूबसूरत और बहुत सुरीले नातख्वां थे पाकिस्तान के। आपका ताल्लुक़ है जामिया अनवर से। उबादा अब्दुल माजिद जी, नहीं मालूम? मेरे ख्याल जहन पे जोर देना वक्त का ज़िया है। आते हैं अगले कंटेस्टेंट, यानी एक की तरफ, और बड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं चले मैंने नहीं दिया तो दूसरों ने भी तो नहीं दिया जवाब, कोई बात नहीं, यानी जीत मेरी ही होगी। बहरहाल अभी तक तो जीत आपकी है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, आप कुछ भी हो सकता है जी। अगला विजुअल कंटेस्टेंट है, यानी कि मोहम्मद अरसलान जामिया रशीद आपके लिए जी। बताइए इस फूल को क्या कहते हैं? सूरजमुखी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। सनफ्लावर और सूरजमुखी का फूल, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। और कंटेस्टेंट बी हमारी सैयदा सुमैया ज़हरा द एजुकेटर स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बताइए कि ये अगला विजुअल जो आपके सामने आ रहा है, जो इंशाल्लाह एक आध साल में आ जाएगा, आ गया, जल्दी आ गया, ये तो बहुत जल्दी आ गया। बताइए पाकिस्तान के लेजेंड नात रिसाइटर, यानी पाकिस्तान के बहुत मशहूर तरीन सनाखा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सनाखानों में आप खड़े हैं। और जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। जी नहीं, इससे ज्यादा वो नूरी मशहूर है महफिल- नूरी महफिल पे चादर तनी नूर। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। और इनका एक और कलाम बहुत मशहूर हुआ था, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। बताइए इनके नाम में इस्माइल आता है। ये चेहरे से तो पहचान गई है बच्ची इनको, लेकिन सारे बच्चे हैं तो नाम जुबान पर नहीं, बाजों का कौन नहीं जानता इन्हें? इस्माइल मीठी। इस्माइल मीठी, क्या बात है, वाह जबरदस्त। सिद्दीक भाई आपसे हाथ जोड़ के माजरत, बच्ची है छोटी सी बच्ची है। जनाब अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। इस्माइल मीठी एक नया नाम आज जो है आपने दिया है सिद्दीक भाई को। जी, बच्चों की नज़में लिखा बच्चों करते की थे। नज़में, बेटा ये तो नातख्वां है ना, हमने पहले ही कह दिया था। और खैर जाहिर है छोटी बच्ची है, कोई बात नहीं। मजहबी चैनल, मजहबी मजहबी, शख्सियात। बिल्कुल सही है। ये चूंकि इस्लामिक चैनल है ना, तो इस्लामिक शख्सियात होंगी या हिस्टोरिकल, या फिर हमने मिक्स किया है। अगला विजुअल कंटेस्टेंसी आपके लिए जी। बताइए समंदर के अंदर बसने वाली मखलूकात में से एक मशहूर तरीन मखलूक जी। ऑप्शन दूं आपको? फिश है। इसकी जो सूरत है ना, जो इसकी शबाहत है, उसी में इसका नाम छुपा हुआ है। एक चीज है जो बच्चे शौक से खाते हैं, वो इसके नाम में आता है। ऑरेंज फिश। नहीं, सीधा बता आप गलत, आपने जवाब दे दिया। बहरहाल कस्टर्ड में भी डलती है वो चीज़। कस्टर्ड खाया आपने? बनता है मदरसे में, घर में बनता हो, हमें खिलाएं कभी तो पता चले। चले, बहरहाल जेली फिश कहा जाता है। आपको नहीं पता था इसका जवाब जी। पहले मैं अपने जजेस की तरफ आता हूं, और फैसला ऑलमोस्ट क्लियर है। लेकिन मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, बताइए कैसा रहा मुकाबला, क्या महसूसात हैं आज के मुकाबले से रिलेटेड, और प्रोजेक्ट कैसा लगा? पहला एपिसोड है माशाल्लाह, प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है। सवालात का जो इंतखाब है वो भी बहुत अच्छा है।
बच्चों ने मेहनत भी की है, सबकी हौसला अफजाई हम करते हैं, बकअप करना भी चाहिए। लेकिन एक बात का बहरहाल ये लिहाज जो है वो बच्चों को रखना चाहिए कि हमारा इस्लामिक चैनल है, बिल्कुल सही। मजहबी चैनल है, तो मजहबी शख्सियात का ज़्यादा यहाँ पर होता है सवालात। अगर शख्सियात के बारे में होते हैं तो मजहबी शख्सियात के बारे में होते हैं, तो वो बच्चों को मालूम होने चाहिए, बिलखुसूस वो बच्चे कि जिनका ताल्लुक जामियात के साथ है। बिल्कुल सही। उन्हें तो बतौर ख़ास जो है मजहबी शख्सियात जो मशहूर हैं उनका तो कम अज़ कम इल्म होना चाहिए। ये थोड़ी ज़रा कमी देखने में आई कि मजहबी शख्सियात के हवाले से हमारे बच्चों को मालूमात नहीं है, जो कि होनी चाहिए। बिल्कुल बाकी सही। वैसे बच्चों ने माशाल्लाह अच्छा जो है वो अच्छा पार्टिसिपेट परफॉर्म किया। तारीख पर नजर हाँ, थी और सवालात बाकी के अच्छा, अल्लाह ताला जवाब भी दे। बरकत दे इनको आफियत जी। के साथ। डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे? मैं क्या अर्ज़ करूं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पैराए में बच्चे कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन बेटा ईमानदारी की बात सच ये है कि दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन आप हजरात को या बाद में जो बच्चे आएंगे, खुदा करे कि ये इस मेयार पर आएँ कि जहाँ मुताले में वो चीज़ें हों जो हमारे निसाब के अलावा भी हैं हमारे इर्द गिर्द। अगर हम माशरे से कट जाएंगे तो फिर हम कौन सी जगह जाकर अपने आप को पेश कर सकेंगे बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान। और शख्सियात और जाविये बहुत सारे होते हैं, सारा इल्म इंसान के पास नहीं होता, सही बात। लेकिन कोशिश ये होती है कि जिस माशरे में हम रहें तो उम्र के इस इब्तदाई हिस्से में बेटा कोशिश कीजिए कि अपने असातिज़ा से और अपने बड़ों से कहिए कि वो आपको माशरे से जोड़ें, ताकि आपको ये पता हो कि ज़िंदा माशरे में पाकिस्तान के वो लोग जिनको पूरी दुनिया पहचानती है और आप उनसे नावाकिफ़ हैं। मैं बहुत हैरान हूँ कि इनको अमेरिका के अंदर इन कवाल हजरात को सुनते हैं, तराजिम मौजूद हैं इनके कलाम के। इसी तरीके से भाई सदीक इस्माइल को पूरी दुनिया, गैर मुस्लिम दुनिया भी सुनती है। सही बात। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हजरात भी, बुद्ध मत के लोग जो उर्दू को कुछ शुद्ध बुद्ध रखते हैं वो तक सुनते हैं नातों को। तो नात से ताल्लुक़ नहीं, कवाली से ताल्लुक़ नहीं, तो फिर किससे ताल्लुक़ है? कुरान करीम के अंदर अगर कारी अब्दुल बासित को दिखाया जाएगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप उनको भी नहीं पहचानेंगे। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, तवज्जो दीजिए। और एक बहुत अच्छी खुशाइन बात यह है कि ARYQ TV इस जनरेशन पे भी यही काम कर रहा है कि इन्हें इस्लामिक सेलिब्रिटीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री के साथ जोड़ा जाए, इन्हें वो मालूमात दी जाएं जो दरअसल हमारी मीरास है, और उन लवाजिमात इजाफ़ी से दूर किया जाए कि जिसमें हम और ये रच बस गए हैं और उनसे हमारे पास वक्त नहीं। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, उसको ज़िंदा करने का एक मिशन और बेड़ा ARYQ TV ने गुज़िश्ता 1-2.5 से भी ज़्यादा अरसा इस पर गुजार दिया और अब भी इसी पर मेहनत हो रही है। प्रोग्राम इल्म के मोती भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, और आज इल्म के मोती बच्चों की जानिब इनको दिए भी गए, इनसे लिए भी गए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आप आज सीख कर और समझ कर ज़ाहिर है ये प्लेटफॉर्म, ये रोस्टम, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स कर रहा था कुछ साल से, तो मैं उन बच्चों को भी कहता था, बेटा जब आप रोस्टम पे आओगे तो आप ही आप हो, फिर कोई नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो होना चाहिए कि कहीं भी घबराहट आपके करीब से ना गुजरे। बाज़ औक़ात सही जवाब भी होता है, मगर हम घबराहट की वजह से गलत दे देते हैं या नहीं दे पाते। वाल आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, और आज के यकीनन ज़ाहिर है सर्टेन ये बात है कि जो आज के क्वालिफाइंग कंटेस्टेंट है सेमीफाइनल राउंड के लिए, वो हैं मोहम्मद अरसलान जामियतुर रशीद से। अरसलान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कोई एक्सप्रेशन नहीं है जीतने का, आ गया चेहरे पे, थोड़ा स्माइल करें ना, शाबाश। चलें, मुझे इजाज़त दीजिए, बस एक कता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश करते हुए आपसे इजाज़त लूँगा। हर एक सूरा मोहम्मद का, हर एक जलवा मोहम्मद का, कुरान पाक के जलवों में है जलवा मोहम्मद का। वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा फेंकने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। याद रहे, जो फाइनल राउंड तक पहुंचेंगे और फातेह करार पाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स के लिए जनाब मोहतरम सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज हैं, और आज इनके साथ तोहफे जाएंगे फूड बस्ती और अदनान ज्वेलर्स की जानिब से। आप तीनों के साथ तो कभी भी दिल छोटा ना करें। और जो हमारे कंटेस्टेंट्स रह गए आज के मुकाबले में, मैं बहुत ही, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं और मेरी मोहब्बतें आपके साथ हैं, और आई पर्सनली बिलीव कि आप आइंदा आएंगे और आइंदा ज़रूर जीत के जाएंगे। एक सनद इम्तियाज़ है ARYQ TV की जानिब से जो इंशाल्लाह आपके साथ जाएगी, यानी आपके साथ भी और सुमैया आपके साथ भी, कि आपने इस मुकाबले में शिरकत की थी। याद रहेगा और यादगार रहेगा ये लम्हा आपकी ज़िंदगी के लिए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल होती है आपसे मुलाकात इसी क्विज शो यानी विद द नेम ऑफ फिल्म के मोती में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। नादारो